नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिए। तो चलिए आज हम इस वीडियो में जानेंगे गणेश चतुर्थी, तिल चौथ, सकट चौथ, संकष्टी चौथ की पूजा विधि। हमें उस दिन अपने घर में पूजा कैसे करनी है विधि विधान से। घर के थोड़े से चीज़ों से भी आप कर सकते हैं, और भी अधिक अगर आप चाहें तो और भी चीज़ें भगवान को अर्पित कर सकते हैं, चढ़ा सकते हैं। तो एकदम सरल विधि से मैं आपके साथ पूजा विधि शेयर करूंगी, कैसे हमें पूजा करनी है, कौन से 5 फल भगवान को उस दिन अवश्य चढ़ानी है और कौन से एक चीज़ उस दिन बिल्कुल चढ़ाइएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। तो इन सभी महत्वपूर्ण बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः। कैसे हमें पूजा विधि कैसे शुरुआत करनी है आप मेरे साथ देखते रहिए, आप लोग को बहुत आसानी होगी पूजा करने में। तो आप एक साड़ी पहन लीजिए। सबसे पहले साफ सुथरा साड़ी होनी चाहिए, नई हो ना हो। और गणेश चतुर्थी पड़ा कब है वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ सबसे पहले, तब पूजा शुरू करूँगी। सबसे पहले गणेश चतुर्थी जनवरी में, माघ का चौथ भी बोलते हैं, तिल चौथ, कई ऐसे नामों से प्रसिद्ध है। और ये संतान के दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। जैसे कि गणेश जी का आशीर्वाद सदैव हमारे संतान के ऊपर बना रहे, वो पुत्री हो या पुत्र हो, सभी के लिए आप ये गणेश चौथ, माघ का चौथ कर सकते हैं। तो ये जो व्रत है 2022 में 21 जनवरी को आपको व्रत रखनी है, ठीक है। और दिन है उस दिन शुक्रवार। तो आपको नहाए खाए की क्या विधि है, कैसे करनी है, वो भी वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। तो सबसे पहले पूजा विधि जान लेते हैं। तो शुक्रवार को हमें व्रत रखनी है। डेट क्या है? 21 जनवरी। ध्यान रखिएगा 21 जनवरी को माघ का चौथ है। उसी दिन हमें व्रत रख के गणेश जी की पूजा अपने घर में शाम को करनी है। तो सबसे पहले हम एक साड़ी पहन लेंगे। साड़ी पहन के ही पूजा पाठ में आप चाहे तो सूट भी पहन सकते हैं या और भी चीज़ें पहन सकते हैं। पीला सिंदूर लगा लीजिए। सिंदूरा अगर आपके पास है तो सिंदूरा से भी लगा सकती हैं, क्योंकि तीज के जैसा तो नहीं करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मतलब अच्छे से तैयार होकर हमें करनी है। माथे पर रख लीजिए वस्त्र को, और ये पल्लू या कुछ भी। और पैर को देखिए, मैं आपको दिखा देती हूँ। पैर को कलर करके, दोनों पैर कलर करके ही पूजा किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे आप पैर कलर करके, रंग के मतलब महावर लगा के गणेश जी का पूजा कीजिएगा। तो ये हो गया। तो देखिए मैं एक ना ये छोटा सा चौकी नहीं ली हूँ, क्योंकि नीचे ही करूँगी। तो ये यहाँ पहले ये जो स्थान है इसको अच्छे से आप साफ सुथरा कर लीजिएगा, पानी से पोछा मार लीजिएगा। और उसके बाद गणेश जी को एक आसन पर आपको बैठानी है। पीला या लाल कपड़ा रख लीजिएगा, और इस प्रकार से पट्टा आप भी, आपके घर में लकड़ी का जरूर होगा तो पट्टा भी ले सकते हैं, और या आप लकड़ी का चौकी आता है वो भी ले सकते हैं। तो क्या करनी है कि आप या तो आप चाहें तो गोबर से भी गणेश, जैसे गौरी गणेश बना सकते हैं, या हल्दी को भी ना थोड़ा सा मैश करके मतलब सान के, और उससे भी आप गीला करके 2 गौरी गणेश बना लीजिए, अगर गोबर आपको नहीं मिलता है तब, ठीक है। लेकिन मैं नहीं बनाऊंगी। क्यों नहीं बनाऊंगी? कि मेरे पास ना, अगर आपके पास चांदी के अगर गौरी गणेश हैं, देखिए ये चांदी के हैं मेरे गौरी गणेश जी, तो अगर ऐसा आपके पास है तो आपको बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है तो गोबर से बनाइए, है तो आप इस प्रकार इन्हीं को रखिए। तो इनको मैं कैसे रखूंगी? सबसे पहले मैं इनको स्नान कराऊंगी, ठीक है। स्नान कैसे कराऊंगी? तो इनको मैं पीला कपड़े से सबसे पहले गंगा जल से थोड़ा सा मैं स्नान कराऊंगी। तो देखिए जैसे कि ये गंगा जल मिक्स, ये मतलब मिला हुआ जल है, थोड़ा सा हम इससे गीला करेंगे इनको, ठीक है। गीला करके कपड़े से आप चाहे तो इनको एकदम कटोरी में रख कर भी स्नान करा सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा इनको अच्छे से पोंछ दूंगी। गौरी गणेश को साफ, मतलब उस दिन थोड़ा सा इनको साफ कर लेना है, पोंछ देना है भगवान को स्नान जैसा। और मैं इसी में रखती हूँ कटोरी में, एक मेरे पास पीतल का, इसी में इनको बैठा कर मैं रखती हूँ सुपारी के साथ, ठीक है। तो ये सुपारी इनका इसी में मैं डाल देती हूँ, और इनको फिर मैं इनका जो
वस्त्र है। गणेश जी के लिए देखिए पीला वस्त्र, दोनों आदमी के छोटे हैं ना, तो इसलिए मैं इनको पीला वस्त्र ऐसे उड़ा देती हूँ। और लक्ष्मी जी के लिए आपको क्या करनी है, लक्ष्मी जी को हमें आंचल भरनी है जैसे, तो आप लक्ष्मी जी को ना ऐसे लाल वस्त्र भी थोड़ा सा बगल में साइड में लक्ष्मी जी को आप रख दीजिए, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटे हैं तो फिर हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहले इन्हें हमें आसन पे बैठानी है, तो ये बैठ गए। उसके आगे आपको क्या करनी है वो भी बता दे रही हूँ कि फिर हमें पूजा की विधि कैसे करनी है। अगर आपके पास लाल पीला वस्त्र होता भी नहीं है तो कोई एक वस्त्र भी चलेगा, या तो लाल हो या तो पीला हो, किसी भी रंग का आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं चौक बनाऊंगी। चौक किस चीज़ से चौका बनाया जाता है, मतलब भगवान का बेदी जैसा। आपको हल्दी लेनी है, तो देखिए मैं यहाँ थोड़ा सा हल्दी, साफ सुथरा हल्दी तो सबके घर में होगा। बहुत सिंपल चीज़ों से मैं आपको दिखाऊंगी कि पूजा कैसे करनी है। तो देखिए हल्दी से ना, इसको गीला भी आप कर सकते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा आपको दिखा दे रही हूँ। ऐसे करके ना जैसा आपको आता है चौक मतलब बनाने का, वैसा आप बना लीजिए। हल्दी से आटा भी लोग मिला देते हैं, लेकिन मैं हल्दी से ही सरल विधि से आपको हल्दी से ऐसे बना लीजिए, ठीक है। फिर इसमें भी ऐसे ऐसे कर दिया जाता है। थोड़ा सा ना कलश रखने के लिए हल्दी से थोड़ा सा चौक हम बना सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। फिर यहाँ पे ना गोल गोल से, या आप स्वास्तिक भी बना सकते हैं, इधर से भी गोल गोल। आटा से और भी अच्छा होता है, लेकिन हल्दी से मैं थोड़ा सा नियम कर दी, ठीक है। और फिर यहाँ बीच में मैं जो है कलश को स्थापित करूँगी। तो कलश कैसे रखनी है, तो फिर देखिए मैं ऐसे लोटा में, एक पात्र में, कलश में, मिट्टी का बर्तन जो ही आपके पास है, एकदम सरल विधि से आप यहाँ इस लोटे को स्थापित कर दीजिएगा, ठीक है। तो लोटे को आपने स्थापित कर लिया। इसके बाद क्या करना है, या तो हल्दी से, देखिए या तो हल्दी से या तो इस सिंदूर से, ठीक है, आपकी मर्जी है, जो चीज़ आपके पास है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि यही चीज़ चाहिए। इससे आपको 5 जगह कलश के ऊपर थोड़ा सा ना आपको मतलब टिक लेनी है, टीका कर लेनी है, तिलक लगा देनी है। 5 जगह आप लगा दीजिएगा। हो गया। तो ये कलश को रख दी मैं। इसमें थोड़ा सा कलश में हमें क्या डालनी है, हल्दी। एक जगह ही आप हल्दी लेकर एक थाली में बैठ जाइएगा और इसमें 2 बार या 1 बार हल्दी डाल दीजिएगा। हल्दी डाल दिए, एक पुष्प डाल देनी है, ठीक है। एक पुष्प भी आपने डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करनी है, एक सुपारी है, सुपारी डाल देंगे। ये पान का पत्ता अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो हम डायरेक्ट इसको गणेश जी को ही चढ़ाएंगे। तो अगर आप चाहें तो इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रही हूँ, आपके पास अगर अधिक है तो देखिए मुझे अच्छा नहीं मिला, ये कैसे देखिए पत्ता खराब हो गया है। अगर है तो आप इसमें ये भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं डाल के इसको दिखा देती हूँ, तो आप भी डाल दीजिएगा, ठीक है। और एक सिक्का डालना है 2 रुपए का, 1 रुपए का, देखिए ये 2 रुपए का सिक्का है, ये सिक्का इसमें डाल देंगे, ये भी डाल दिए। और उसके बाद अगर गुड़ रखे हैं तो थोड़ा सा इसमें गुड़ भी डाल देंगे, एकदम थोड़ा सा, देखिए बिल्कुल थोड़ा सा गुड़ डाल दिए। इतने सब चीज़ें इसमें, हल्दी डाल दी, गुड़ डाल दी, फूल डाल दी, पुष्प, और ये पान का पत्ता है तो डालना है, नहीं तो कंपलसरी नहीं है कि एकदम आपको डालिए। और थोड़ा सा गुड़ डाल दी। अब इसके ऊपर आपको क्या करनी है, तो देखिए इस प्रकार से अगर आपको मिल जाए, ये देखिए ये आम पल्लों का, ये 5 पत्र का भी होता है, 7 पत्र का भी, जीत जैसा सबके आसपास तो आम का पत्र ये पल्लो जरूर मिलता होगा। अगर मिले तब, नहीं मिलेगा तो डायरेक्ट इसी के ऊपर आप दिया भी रख सकते हैं। जो ही मिले, जितना मिले उतना ही में करेंगे। ऐसा नहीं है कि मैं दिखा रही हूँ तो आपको जरूर चाहिए, अगर है तो जरूर लाइए, एकदम विधि विधान से कीजिए। लेकिन नहीं है वो भी बता दे रही हूँ साथ में, तो इसके बिना भी आप कर सकते हैं, ठीक है। नीचे भी ऐसे बेदी बना के, दिया भी जला के आप कर सकते हैं। तो इसमें मैं ये कलश रख दी, ठीक है, एक कलश रख दूंगी। कलश रखने के बाद आपको क्या कर, देखिए मेरे पास ना इस प्रकार का है, तो मैं ये मिट्टी का पात्र है मेरे पास, तो इसको मैं इसमें थोड़ा सा बैठा दूंगी, नहीं तो ये गिर सकता है। और इसके बाद इसमें थोड़ा सा अक्षत भी डाल सकते हैं। तो रखती हूँ अपने घर में, सफ़ेद भी रखती हूँ और पीला भी रखती हूँ, किसी भी पूजा पाठ में काम में आता है। थोड़ा सा अक्षत रख देंगे, ठीक है। इसमें थोड़ा सा और हल्दी मिला लीजिए, और हल्दी मिला के आपको दूर्वा भी मिलता है, दूब, मुझे नहीं मिला, दूब मिलता है तो आप दूब भी मतलब कलश में डाल सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर हम दिया रखेंगे,
दिया कैसे रखेंगे, ऐसा भी दिया रख सकते हैं, मिट्टी का अगर है तो मिट्टी का भी आप दीपक रख सकते हैं। और ये आप चाहें तो आपकी मर्जी है, इसको आप घी से भी जला सकते हैं दीपक को, या तिल के तेल से आप जला सकते हैं। ठीक है, सरसों तेल नहीं डालनी है, तिल का तेल इस्तेमाल कीजिए या घी। देखिए मैं दिखा देती हूँ, मैं चाहूँ तो घी भी डाल सकती हूँ या सरसों ये तिल का तेल, तो मैं तिल के तेल से ही हर साल पूजा करती हूँ, घी का नहीं जलाती हूँ। तो देखिए मैं इसमें तिल का तेल डाल देती हूँ। और तेल ऐसा डालनी है ना कि मतलब वो कुछ मतलब ये जले, पूरी रात जले तो ऐसा बहुत सही रहेगा। और आप लोग पूछते हैं कि दीदी दीपक को पूजा के बाद बुझा देनी है, तो नहीं, मैं बुझाने के लिए नहीं बताई थी, मतलब उसको जुड़ाना नहीं बोली थी। मैं बोली थी कि मान लीजिए कि अगर घर से कहीं जाना पड़ जाए अचानक और घर में दिया जल रहा है, किसी भी कारण से दीपक को मतलब सडनली बुझाना पड़ जाए अचानक, तब आप जैसे ना आंचल से अपने बुझा दीजिएगा। मैं ऐसा नहीं बोली थी कि पूजा करके और दीपक बुझा दीजिए, वो खुद ही बुझेगा, उसको अपने आप जल जाने दीजिए। जितना तेल है वो खुद ही जल जाएगा, उसको बुझाना नहीं है बीच में। ऐसा नहीं पूजा हमारा समाप्त हो गया फिर हम दीपक बुझा दिए, आप लोग थोड़ा सा अलग समझ लिए थे। ठीक है, तो इसको मैं जलाऊंगी। तो सबसे पहले भगवान जी को मैं इनका पूजा पाठ कर लेती हूँ, क्योंकि इनको स्नान करा दी हूँ। तो उस दिन मैं आपको दिखाई थी कि मैं चंदन इस प्रकार से रखती हूँ। तो चंदन में हम थोड़ा सा जल डालेंगे, जल डाल के, क्योंकि गीला करेंगे ये सूख जाता है तो फिर लगा नहीं पाएंगे। तो हमें उस दिन गणेश जी को चंदन या रोली कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं गणेश जी को थोड़ा सा चंदन लगा देती हूँ, वो आपको कम ही समझ में आएगा। मैं 2-3 बार लगा देती हूँ कि आपको समझ में आए, 5 बार लगा दीजिएगा। ठीक है, और माता को, माता लक्ष्मी को मैं क्या लगाऊंगी, सिंदूर। माता लक्ष्मी को हमें सिंदूर लगानी है। 5 बार माता का उस दिन मांगा भर दीजिए। कोई भी काम, शुभ काम हमें 5 बार कर देनी चाहिए। ये भी हो गया। और जो ये आम पत्र है ना, इस पे भी थोड़ा सा हमें ये सिंदूर लगा देनी चाहिए, अच्छा लगता है और भगवान के लिए भी सही रहता है। मैं लगाती हूँ तो बता दे रही हूँ, आपकी मर्जी है, आप देख लीजिएगा। और भगवान को मैं माला, अगर माला मिले तब, इस प्रकार से माला अगर मिल जाए, या आपको ऐसे जो ही फूल मिले, पुष्प मिले, तो उस प्रकार से भगवान को आपको पुष्प चढ़ा देनी है। ठीक है, और ये माला मेरे पास है तो मैं पहना देती हूँ, नहीं रहता तो फिर मैं जो था उसी में करती। माता लक्ष्मी और गणेश जी को हम माला पहना देते हैं, हार फूलों का, तो ये ढक जाएंगे, आपको दिखेंगे भी नहीं। ये भी ये अंदर डाल देती हूँ। तो इनका पूजा मैंने कर दिया, इनको भी तिलक लगा दिया, और मैं इनको हार भी पहना दी गणेश जी को। अब क्या करना है, माता लक्ष्मी के आंचल में हमें क्या देनी है वो भी देख लीजिए। तो आपको ना एक जैसे सिक्का डाल देना है, 11 रुपये, 21 रुपये, जो ही आपकी मर्जी। मैं 1 रुपये का ही डाल रही हूँ। माता के आंचल में आपको एक सिक्का डाल दीजिए, क्योंकि इसीलिए मैं लाल वस्त्र ओढ़ाई हूँ। और एक फूल डाल दीजिए, फूल डाल दीजिए। और जो ही प्रसाद चढ़ता है वो भी आप डाल सकते हैं। और गणेश जी के लिए देखिए सफ़ेद फूल लाई हूँ, तो आप भी ऐसा भी चढ़ा सकते हैं, या सफ़ेद था तो मैं चढ़ा रही हूँ, नहीं रहता तो मैं नहीं चढ़ाती। ठीक है तो मैं चढ़ा दे रही हूँ भगवान को। और माता को आप एक जरूर ये आंचल में मुद्रा डाल दीजिएगा, एक फूल डाल दीजिएगा। और थोड़ा सा हल्दी का नियम कर दीजिएगा, क्योंकि हल्दी शुभ होता है, तो हल्दी भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी है तो चावल भी थोड़ा सा डाल सकते हैं, तो डाल सकते हैं। ये टोटल आपके ऊपर है, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, और सावधानी से बुझाइएगा, साड़ी कपड़ा में जले ना, ध्यान से। और ये हमारा जो है दीपक जलने लगा, इसको थोड़ा अच्छे से भर दीजिएगा तेल से, बीच बीच में चेक करते रहिएगा, क्योंकि ये पूरी रात जले तो और भी बढ़िया है। और अर्घ देने के कुछ देर बाद जलनी चाहिए ये इस दीपक को। तो ये हो गया। अब भगवान को भोग हमें क्या लगानी है, सबसे पहले आप जान लीजिए कि देखिए भोग कैसे लगानी है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। देखिए जैसे हमारे तरफ क्या चढ़ता है, पहाड़ चढ़ता है, गणेश जी को हम लोग पहाड़ चढ़ाते हैं। तिल उनका सबसे प्रिय है। माघ के चौथ में, तिल चौथ में तिल, गुड़ और ये अदरक,
ये तीनों को हम लोग आपस में मिलाकर पहाड़ चढ़ाते हैं, बहुत बड़ा सा बनाकर। मैं आपको समझाने के लिए बताई हूँ। इसको छिलकर कद्दूकस करके या क्रश करके कूट के और ये गुण को हम लोग आपस में मिला देते हैं और मिलाकर हम गणेश जी को तिल चढ़ाते हैं। ठीक है, तिल, गुण और ये तो मैं नीचे ही सब चीज़ चढ़ा रही हूँ क्योंकि ना ये ऊपर जगह नहीं है, तो मैं नीचे कहाँ रखूँ कि आपको दिखेगा। चलिए ऊपर ही रख देती हूँ। ठीक है, ये चीज सबसे प्रिय है गणेश जी को, तिल, वो भी काली वाली, सफेद वाली तिल आपको नहीं चढ़ानी है। तो ये भी हो गया। और पान और सुपारी हम गणेश जी को चढ़ाएंगे। क्यों चढ़ाएंगे कि इसी पान से हमें अर्घ देनी होती है। चंद्रदेव को हम यही पान ले जाते हैं और चंद्रदेव को यहीं से फूल, पान और सुपारी जरूर मंगा लीजिएगा, क्योंकि गणेश चौथ में बहुत अधिक महत्वपूर्ण है पान चढ़ाना। तो आप पान सुपारी को भगवान को चढ़ा दीजिए और यही पान लेकर हम अर्घ देंगे। ठीक है, और तिल भी लेते हैं साथ में। तिल का बहुत अधिक महत्व है गणेश चौथ में। तो ये भी हो गया और इधर ये चल रहा है। और उसके बाद देखिए 5 फल हमें भगवान को क्या चढ़ानी है वो भी मैं बता दे रही हूँ आपको। तो देखिए मैं रखते जाऊंगी, आप लोग देखते जाइएगा कि 5 फल में सबसे प्रिय फल भगवान का क्या है, गाजर। ठीक है, गाजर एकदम मत भूलिएगा आप लोग। और कोई फल आपके पास हो ना हो, अगर ये फल होगा तो समझ लीजिए गणेश चौथ का और गणेश जी के लिए सबसे महत्वपूर्ण फल यही है। उसके बाद भगवान जी को ये देखिए शकरकंद बोलते हैं, इसको कोन भी बोलते हैं, हर राज्य में अलग अलग नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये भी 2 भी रहेगा तो चलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं 4 ली हूँ तो आपको 4 ही लेनी है। आप 1 भी 2 भी, जितना आपके पास भगवान ने दिया है उतना ही लीजिए। ठीक है, अगली चीज भगवान को क्या प्रिय है गणेश चौथ के दिन, बेर। ठीक है, 5 हो तो और भी बढ़िया है, मेरे पास 4 ही था तो मैं 4 ही दिखा रही हूँ। 2 भी रहेगा तो हो जाएगा। तो देखिए बेर, ये 3 फल तो आपको पक्का चढ़ानी है। और तिल और ये 3 फल अगर चढ़ा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका गणेश चौथ का जो व्रत है पूरा आपका मतलब सही से आपने किया है। साथ में अदरक भी मैं भोग लगा देती हूँ। और 5 फल अगर चढ़ाना चाहते हैं, 3 तो चढ़ाना ही है, एकदम अनिवार्य जिसको बोलते हैं। इसके बिना आपका पूजा जो है अधूरा माना जाएगा। ठीक है, तो ये 3 फल तो आपको चढ़ानी ही है। अगर साथ में और भी चढ़ाना चाहते हैं तो वो भी आपकी मर्जी है। आपको अगर चाहती है चढ़ाना तो देखिए केला हो गया, फिर ये संतरा हो गया, ऑरेंज संतरा भी चढ़ा सकते हैं, ये अमरूद भी आप चढ़ा सकते हैं। और मतलब गणेश जी के व्रत में हम लोग तो फल चढ़ाते हैं, आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया सेव, थाली में चढ़ाइएगा। और ये हो गया शकरकंद। ठीक है, ये भी एक शकरकंद है, सफ़ेद रंग का आता है, तो इसको भी आप चढ़ा सकते हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, मतलब मेरा तो 5 से ज़्यादा हो गया। अगर आप चाहें तो 5 प्रकार का भी फल चढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहें तो 3, जैसे गाजर, कोन, शकरकंद और बेर और तिल, इतना तो आपको जरूर चढ़ानी है। देखिए मैं कई बार आपको समझा दी। तो ये हो गया भगवान के लिए प्रसाद, हमने अर्पित कर दिया। तुलसी पत्र मत डालिएगा, गणेश जी को तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, वो भी मैं आपको साथ में बता दे रही हूँ। एकदम ध्यान रखिएगा, गणेश जी के पूजा में तुलसी पत्र का इस्तेमाल नहीं किया जाता। और साथ में ओम गणेशाय नमः बोलते रहिए और पूजा करते रहिए। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गंगणपते नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। और इस प्रकार से आपको आचमन कर देनी है 5 बार। ठीक है, ऐसे भगवान का आचमन कर दीजिएगा। तो ये भी हो गया ना। भगवान जी को आपको जनेऊ भी, जनेऊ देखिए आप ऐसे अगर आपके पास है तब, नहीं है जो चीज़ उसके बिना भी आप कर सकते हैं, लेकिन उस दिन भगवान गणेश जी को आपको जनेऊ जरूर
पहनानी चाहिए। तो मेरे पास देखिए मैं था तो मैं गणेश जी को थोड़ा सा जनेऊ पहना देती हूँ। तो बहुत मतलब जरूरी होता है उस दिन गणेश जी को जनेऊ पहनाना, तो ये भी मैं पहना दी। आगे हमें क्या करनी है कि जब हम पूजा देखिए और किसी भी आसन के ऊपर बैठिएगा, ठीक है। अगर साथ में आपके कोई और भी बैठता है पूजा, क्योंकि इसमें कथा का बहुत अधिक महत्व है। तिल चौथ में कथा आपको जरूर सुननी चाहिए। 5 भी कथा कहते हैं, कोई 4 भी कहते हैं, कोई 2 भी कहते हैं। आपके घर जिस प्रकार से कथा होती है वो आप देख लीजिएगा। और जो कथा सुनने बैठेंगे उनको भी आपको जैसे ना आसन बिछाकर वहाँ बैठा देनी चाहिए। और एक चीज़ देखिए मैं भूल गई, आप लोग को ध्यान दिला दूँ, मेरे भी ध्यान से निकल गया वीडियो बनाने में। ये जो अंगूठी आप जरूर बना लीजिएगा। देखिए मैं भूल गई थी, जो कि मैं बता चुकी हूँ। मैं पूजा करने समय ही मुझे बना लेनी चाहिए पूजा करते समय, लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया था। अंगूठी पक्का पहन लीजिएगा, मैं अपनी बहनों को कई बार बता चुकी हूँ। देखिए और इस प्रकार से आपको अंगूठी बना लेनी है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ आप लोग को बहुत पहले। ये अच्छा वाला नहीं है, सूख गया इसलिए थोड़ा नहीं हो रहा है। तो आपको पहनकर ही भगवान की पूजा करनी है। ऐसे मैं सोने का पहनी हूँ तो इसलिए मैं नहीं पहनी। अगर सोना पहने हैं तो भी पहन सकते हैं, सोना नहीं भी पहने फिर भी आपको पहनकर ही पूजा करनी चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप पहन लीजिएगा। देखिए लास्ट में मैं ये भी याद दिला दी को, जैसे आपको कथा कैसे सुननी है, हाथ में फूल लेकर, ठीक है। हाथ में फूल थोड़ा सा तोड़ लीजिए। आप खुद कथा कह रही हैं तो भी, सामने वाला सुन रहा है तो भी उनको भी फूल दे दीजिए। और तिल और थोड़ा सा फूल लेकर आपको कथा सुननी चाहिए, ठीक है। तो कथा क्या है वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी, गणेश जी की कथा। और अभी चलिए मैं पूजा कर लेती हूँ। तो पूजा में मैं अभी ऐसे फूल ली हूँ, थोड़ा सा भगवान को अर्पित कर देती हूँ, फूल और तिल। ऐसे तो हर चीज़ मैं अर्पित कर चुकी हूँ, फिर भी थोड़ा सा करके और भगवान को नमस्कार करूँगी। सर पटक के नमस्कार आपको करनी है लास्ट में। तो अभी मैं आरती कर लेती हूँ। मैंने आचमन भी कर लिया, अब आरती कैसे करूँगी। आप बैठकर आरती नहीं की जाती है, खड़े होकर की जाती है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा बैठकर ही कर लेती हूँ। तो आरती कैसे करनी है, कपूर से, ठीक है। कपूर से उस दिन आप आरती कीजिएगा। तो जो कि मैं बता चुकी हूँ अपने आरती वाली वीडियो में। तो आपको कपूर लेनी है। तो आरती हम भगवान का करेंगे, वो कैसे करेंगे तो चलिए वो भी बता देती हूँ। जय देव जय मंगल मूर्ति, प्रभु मंगल मूर्ति, दर्शन मात्री मन कामना पूर्ति। जय देव। ये भी आरती आप कर सकते हैं। आप लोग बोलते हैं दीदी आरती आधा आधा करते हैं क्या? नहीं, मैं आप वीडियो बड़ा हो जाता, इसीलिए मैं आप लोग को थोड़ा सा गा के उस दिन सुनाई थी। आधी आरती नहीं गाई थी, 2 4 लाइन गाई थी। तो आप कोई भी आरती गणेश जी का कर सकते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पितामह देवा, माता जाकी पार्वती पितामह देवा। लड्डुओं का भोग लगे संत करे सेवा, हार चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूरा करो यज्ञ बलिहारी। इस प्रकार से आप गणेश जी की आरती अगर आती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो बुक मतलब किताब से पुस्तक से देख कर भी आपको गणेश जी की आरती उस दिन कर देनी चाहिए। घंटी बजा देनी चाहिए, सब परिवार शामिल हो जाइए आरती में। और इस प्रकार से हमें आरती ले लेनी चाहिए। और लेने के बाद हम क्या करेंगे कि हम देखिए आरती कथा सुनने के बाद किया जाता है, यही बैठकर हम कथा सुनते हैं। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में मतलब जितना पूजा का विधि विधान है वो मैं आपको बता दी। इस प्रकार से हमें पूजा अपने विधि विधान से करनी। कुछ के पहले नमस्कार करूंगी, फिर मैं भगवान से आशीर्वाद लूंगी। ऐसे करके हमें आशीर्वाद लेनी है। और यहीं तक का था हमारा वीडियो। और हम इंतज़ार करेंगे चंद्र उदय का, कि जब चंद्र उदय होगा तो हम अर्घ देंगे। उसके बाद हम कुछ भी अपने मुंह में फलहार वगैरह मतलब खाते हैं, भोजन करते हैं।
तो ये वीडियो यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से जितनी मेरी बहनें हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। और इसी प्रकार से आप भी गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है, व्रत है, अपने बच्चों के दीर्घायु के लिए इसी प्रकार से पूजा पाठ कीजिए। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए और प्रेम से बोलिए गणेश जी की जय।